कहानी है 1936 की, एक ऐसे महान इंसान की जिन्हें दुनिया में आज भी हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बर्लिन और कई देशों में हिंदुस्तान के झंडे गाड़े हैं। उनका नाम है मेजर ध्यानचंद सिंह, जबकि इससे पहले उनका नाम हुआ करता था मेजर ध्यान सिंह। लेकिन उनके जुनून, उनके पैशन, उनके डिजायर और उनके आत्मबल को मैं सैल्यूट करता हूं। जो सूरज की रोशनी में तो प्रैक्टिस करते ही थे, बल्कि चांद की चांदनी में भी घंटों पसीना बहाया करते थे। इसीलिए उनका नाम मेजर ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद सिंह पड़ गया। 1936 इस बर्लिन ओलंपिक हॉकी मैच के बारे में शायद पूरी दुनिया जानती होगी। इस मैच में मेजर ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया था। 5 अगस्त के दिन भारत का हंगरी के साथ पहला मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने हंगरी को 4 गोलों से पूरी तरीके से हरा दिया। दूसरे मैच में, जो कि 7 अगस्त को खेला गया, भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से हरा दिया और उसके बाद 12 अगस्त को फ्रांस को 10 गोलों से धूल चटा दिया। अब रह गया आखिरी मुकाबला। 15 अगस्त को भारत और जर्मन टीम के बीच फाइनल मुकाबला था, क्योंकि यह मुकाबला 14 अगस्त को होने वाला था, पर उस दिन बारिश होने की वजह से मैदान में पानी भर गया था और इस खेल को 1 दिन के लिए डिले कर दिया गया। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान जर्मन टीम ने भारत को बुरी तरीके से हरा दिया था। ये बात ध्यानचंद के दिमाग में घर कर गई, जिसकी वजह से ना उन्हें खाने की चिंता हुई और ना ही सोने की। सिर्फ उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यह मैच किसी भी हालत में मुझे जीतना ही है। तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता ने ध्यानचंद और उनकी टीम को एक ड्रेसिंग रूम में बुलाया और उनके सामने तिरंगे को रखकर कहा कि ध्यानचंद, इस तिरंगे की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। उस वक्त वो सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि अब ये मैच करो या मरो की लड़ाई है। अब कुछ भी हो जाए, ये गोल्ड मेडल भारत जाना ही है और बर्लिन में तिरंगे को लहराना ही है। मेजर ध्यानचंद ने तिरंगे को सैल्यूट किया और 25,000 दर्शकों से भरे स्टेडियम में मैच जीतने के लिए वीर सैनिक की तरह उतर पड़े। मैदान गीले होने की वजह से उन्हें बार-बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके जूते बार-बार स्लिप कर रहे थे। उनके जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बल्कि उनके जूतों में छेद भी थे। इसलिए उन्होंने जूते निकाले और उन्हें मैदान से बाहर फेंक दिया और उसके बाद नंगे पैरों से खेलते हुए, गोल पे गोल दागते हुए भारतीय टीम ने जर्मन टीम को पूरी तरीके से हरा दिया। उस वक्त स्टेडियम के 25,000 दर्शकों की नजर सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद पर टिकी थी और उनकी नजर बर्लिन ओलंपिक के मैच में लहराते हुए तिरंगे पे थी। तिरंगे को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन ही मन अपने आप से कह रहे थे कि मुझे गर्व है कि आज मैंने तिरंगे की शान में कमी नहीं आने दी। ध्यानचंद ने वहां के दर्शकों को ही नहीं, बल्कि जर्मन तानाशाह हिटलर और महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। अगले दिन हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने ऑफिस बुलाया और उनको ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। तब उनके फटे हुए जूतों को देखकर हिटलर ने कहा था, तुम्हारे देश ने तुमको दिया क्या है? आज भी तो तुम सूबेदार ही हो। तुम मेरी जर्मन टीम से खेलोगे तो मैं तुम्हें आज के आज एयरफील्ड का मार्शल बना दूंगा। तब ध्यानचंद ने सोचा कि अब बात तो हमारे देश की आ गई है, तो उन्होंने हिटलर से कहा कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। मैं भारत देश का हूं और मैं अपने भारत देश से ही खेलूंगा।